अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जिन्होंने एचबीएल में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं, तो उनको मैं अक्टूबर 2024 यानी कि इसी महीने जो रेट्स इनके न्यू अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में आगाह करूँगी, जिसमें डायरेक्ट जो है वो 2% कमी आई है। कितनी कमी आई है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर आपको कितना मुनाफा मिलेगा, सारे टैक्स की कटिंग के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा ये भी बताऊँगी कि इस वक्त एचबीएल के किस अकाउंट के ऊपर सबसे ज़्यादा मुनाफा है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के जो रेट हैं वो ये हैं, जिसमें सबसे पहले है पीएलएस सेविंग चेकिंग अकाउंट। ये अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। इसमें हर 6 महीने के बाद आपको मुनाफा मिलता है। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो है 16% यानी कि 16%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 16.64%। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं, पहले महीने जो भी आपका मुनाफा आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली आएगा, यानी कि 16% के अकॉर्डिंगली जो भी आपको मुनाफा आया है। ठीक है, अब वो मुनाफा यानी कि प्रॉफिट जो है वो अगर आप नहीं निकलवाते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट के अंदर, इस तरह 3-4 महीने करते हैं, तो कुछ महीनों के बाद आपकी अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए बैंक ये मीन के ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर दे आपके प्रॉफिट के लिए। यानी कि ये बैंक वालों की अपनी मर्जी होती है। 16.64% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एचबीएल बैंक वाले आपको आपकी अमाउंट, यानी कि अगर आपकी अमाउंट मिलियंस में है या और आप अपना जो मुनाफा है वो भी नहीं निकलवा रहे हैं, कंटिन्यूसली जो है वो उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हर महीने, तो उसके ऊपर बैंक वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है एचबीएल मनी क्लब अकाउंट। अगर आपका बच्चा कोई भी 18 साल से कम उम्र का है तो आप उसके लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें जो आपको मुनाफा मिलेगा वो महाना बेसिस पे मिलेगा। इसका भी सिंपल इंटरेस्ट रेट 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 17.23% है। नेक्स्ट है एचबीएल वैल्यू अकाउंट। ये इसमें जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको मुनाफा दिया जाता है और कोई भी बिजनेस पर्सन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। क्वार्टरली बेसिस पे क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मुनाफा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट 16% है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 16.99% है। नेक्स्ट है एचबीएल रुतबा अकाउंट। इसमें यानी कि अगर आप 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हैं तो आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे और सीनियर सिटीजन के लिए एचबीएल रुतबा अकाउंट अवेलेबल है। आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें जो आपको मुनाफा मिलेगा वो महाना बेसिस पे मिलेगा और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है 16% है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 17.23%। नेक्स्ट है एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट। एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट स्पेसिफिकली वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ। अगर आप फीमेल हैं और अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं तो आप एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। ठीक है, इसमें जो आपको मुनाफा मिलता है वो महाना बेसिस पे है। ये एक टायर बेस अकाउंट है, जैसे कि आपको ये ब्रेकअप नज़र आ रहे होंगे अमाउंट के। जितना डिपॉजिट आपका ज़्यादा होता जाएगा उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके तमाम तर टायर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही है। सिंपल इंटरेस्ट रेट तमाम तर टायर्स के लिए जो है वो 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी 17.23% है। नेक्स्ट है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। ये भी एक टायर बेस अकाउंट है। हर महीने इसमें आपको जो है वो मुनाफा दिया जाएगा और जो कैलकुलेशन होगी वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पे होगी, जो कि एक बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं तो कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जिसमें आपको डेली बेसिस के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन हो और महाना बेसिस पे आपको मुनाफा मिले, उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 17.23% है। नेक्स्ट है इनका डेली मुनाफा अकाउंट। इसका भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 17.23% है और सिंपल इंटरेस्ट रेट 16% है। इसमें भी आपको महाना बेसिस पे मुनाफा दिया जाता है और जो कैलकुलेशन होती है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पे होती है। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट और डेली मुनाफा अकाउंट कोई भी सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन, हाउस वाइफ कोई भी ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट बेसिकली एंटिटीज़ के लिए होता है, जिसमें कुछ बैलेंस मेंटेन करने पर आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसका जो मीन के मुनाफा है वो आपको महाना बेसिस पे मिलता है और इसकी भी कैलकुलेशन डेली क्लोजिंग बैलेंस पे होती है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 17.23% है। इन शॉर्ट 99% इनके सबके जो रेट हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सिर्फ पीएलएस अकाउंट है जिसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और एचबीएल वैल्यू अकाउंट है जिसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तमाम तरह अकाउंट में सेम है। अब मैं आपको इसका बेहतरीन अकाउंट बता दूँ। इसका जो बेहतरीन अकाउंट है और जो कोई भी ओपन करवा सकता है अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करके,
के वो HBL महाना आमदन अकाउंट है और डेली मुनाफा अकाउंट है। ये दोनों ही अकाउंट इनके बेहतरीन हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, तो आप इन दोनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ 16% के अकॉर्डिंगली और 17.23% यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कब अप्लाई होगा और अगर अप्लाई होगा तो आपको महाना कितना मुनाफा मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम 1 लाख की अमाउंट लेते हैं। 1 लाख का हम 16% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000। 16,000 पे 1 साल का मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बगैर, यानी कि फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, उनका सालाना मुनाफा 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 16,000 पे है। इसमें से हम फाइलर हैं तो -15% करेंगे, जिसके बाद इनकी नेट अमाउंट आ जाएगी 13,600 रुपये। ठीक है, और इसको महाना बनाने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1133 रुपये जो है वो एक फाइलर का महाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। पहले मैं फाइलर की दोनों रेट के अकॉर्डिंगली बता दूँगी, फिर मैं नॉन फाइलर का भी बता दूँगी। अब 1133 फॉर एग्जांपल, अब पहले महीने का भी मुनाफा आ गया। 1 लाख रुपए आपकी अमाउंट थी और उसमें जो है वो आपने 1133 यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपने नहीं निकलवाया और आपने 1133 में वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो जमा कर लिया है। अब आपके पास जो अमाउंट हो गई है वो 1,01,133 है। मैं इसको फ्रैक्शन के बगैर लिख लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा तो वो होगा 17.23%। ठीक है, आप डायरेक्ट परसेंट का साइन लगा लें या 100 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। अब इसका जो मुनाफा आएगा आपके पास, ये आपके पास आया है 17,425 सालाना मुनाफा। ठीक है, अब इसमें से भी आप फाइलर का टैक्स लेस करेंगे। 17,425 में से हम लेस करेंगे 15% जो कि फाइलर का टैक्स रेट है, जिसके बाद आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 14,811। 14,811 1 लाख की आप कॉन्टीन्यूसली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास सालाना मुनाफा आया है सारे टैक्स की कटिंग के बाद फाइलर का। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ गई 1234। पहले आपको पहले महीने में 16% के अकॉर्डिंगली यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली जो आपको महाना मुनाफा बना था वो 1133 बना था। नेक्स्ट मंथ आपने प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट कर दिया और आपका रेट भी अगर ज़्यादा हो जाता है यानी कि 17.23% हो जाता है तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो आपको सारे टैक्स की कटने के बाद मुनाफा इंक्रीज़ हो रहा है वो तकरीबन 100 रुपये का है। और इस तरह से हर महीने अब ये 1234 जो है, फॉर एग्जांपल आपने उसी 1 लाख में इस 1234 को ऐड कर दिया। आती हूँ 1133 आपका पहले महीने का मुनाफा था, दूसरे महीने का मुनाफा आपका हुआ 1234। ठीक है, एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख की, ये आपकी 1 लाख की अमाउंट है। अब यानी कि तीसरे महीने जो मुनाफा होगा वो इस टोटल अमाउंट के ऊपर होगा 1,02,367। इसके ऊपर आप 17.23% जो है वो रेट अप्लाई करेंगे, यानी कि 17,637 ये आपका सालाना मुनाफा होगा टैक्स की कटिंग के बगैर। इस तरह से सो ऑन आप हर महीने इस तरह से अपना प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे और आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते जाएंगे इन केस अगर HBL ने अलाउ किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नॉन फाइलर का भी एक दफ़ा करके बता देती हूँ। 16,000 पे हमारे पास सालाना मुनाफा आया था फाइलर या नॉन फाइलर का टैक्स की कटिंग के बगैर 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 16% के अकॉर्डिंगली, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली। 16,000 का हम 35% लेस करेंगे क्योंकि अब हम नॉन फाइलर की बात कर रहे हैं, तो 10,400 हमारे पास अमाउंट रह जाएगी। इसको हमने महाना मुनाफा बनाना है तो ये हमारे पास महाना मुनाफा आ गया 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 866 रुपये। ठीक है, हम 867 कर लेते हैं। ये नॉन फाइलर का महाना मुनाफा है सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली। अब हुआ कि अगले महीने आपने इसको भी री इन्वेस्ट कर दिया। 1 लाख की अमाउंट आपकी पहले से थी, अब आपके पास जो टोटल अमाउंट हो गई वो 1,0867 रुपये है। इसके ऊपर जो आपको रेट अप्लाई होगा वो 17.23% है। ठीक है, 17.23% के अकॉर्डिंगली जो आपको मुनाफा होगा 1 साल का सारे टैक्स की कटिंग के बगैर वो है 17,379। अब 17,379 में से हम अगेन नॉन फाइलर का टैक्स लेस करेंगे सालाना। ठीक है, तो यह हमारे पास सालाना अमाउंट आ जाएगी टैक्स की कटिंग के बाद 11,296। इसको हमने महाना लेके आना है तो ये हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गई अमाउंट 941 रुपये। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि जब जब आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट होना है तब तब उस प्रॉफिट में से आपको फाइलर या नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली विद होल्डिंग टैक्स कट होना ही होना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं मिली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जब संडे रिस्पॉन्स की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको दोबारा से कैलकुलेशन करके बता दूंगी जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के ताज जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।